हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज़ ऋषि। चलिए देखते हैं मार्केट का आज का क्या मोमेंटम था और किस तरीके से हम आगे के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता इंडिया विक्स क्या है, आप लोग को अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके हिसाब से एक डिटेल्ड वीडियो इंडिया विक्स के ऊपर बना दूंगा, शॉर्ट और सिंपल, जो आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं बैंक एच जी एक्स निफ्टी की बात करूँ तो एच जी एक्स निफ्टी अभी अभी ओपन हुआ है और रेंज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सुबह तक समझ में आएगा कि एच जी एक्स निफ्टी का क्या मूव है, उसके हिसाब से अपने को ओपनिंग जो है मार्केट की समझ में आ जाएगी। बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में पहले निफ्टी चेक करते हैं। तो निफ्टी एक सपोर्ट लेवल को हिट करके स्लोली ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के वजह से वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस भी हिट कर रहा है और दूसरी बात वो डायरेक्शनली नीचे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी ने आज ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली मार्केट ने आज एक गैप ओपनिंग दी और ऊपर एक हाई बनाने के बाद वापस ये रेंज में आके क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आज ट्रेड प्लान किया होगा उन लोगों का एस एल डेफिनेटली यहाँ पर हिट हुआ होगा, अगर किसी ने बाय ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो। और जिन लोगों ने सेल के लिए प्लान किया होगा उन लोगों को ट्रेड नहीं मिला होगा। तो फिलहाल मार्केट में एक इंडिसिसिव मूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ पर डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। तो किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं आगे के, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे जो ट्रेड्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट अगर 480 470, ये जो 485 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं डेफिनेटली एक बाय ट्रेड प्लान करने के लिए सोचूंगा। ठीक है, और जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन होके होता है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अपने को साइडवेज ही मूव दिखाई देगा। ठीक है, एक कंसोलिडेशन दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, वॉलेटिलिटी नज़र आएगी मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप ओपन होके, थोड़ा बहुत गैप ओपन होके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 480 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। और मेरा टारगेट जो है, मैं पोजिशनल प्लान करूँगा। इस अगर मार्केट 500 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 19630 के आसपास। ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे, जब तक मार्केट गैप ओपन होके अगर नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है इसके नीचे, तो मैं एक सेल ट्रेड प्लान करूँगा जब तक मार्केट जो है लोज ब्रेक कर रहा है तब तक। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट्स को ट्रेल करता चलूँगा। ठीक है, और एग्रेसिवली ट्रेड में सेल तब प्लान करूँगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, मार्केट अगर 19 to 50, 19 to 30 अगर ब्रेक करता है तो मैं एक सेल ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पर। जब तक मार्केट इस रेंज में है तो मैं कोई भी एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से 480 यानी 500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 480 के आसपास मैं एक बाय ट्रेड इनिशिएट करूँगा। टारगेट मेरा 19630 के आसपास होगा। पोजिशनल इंट्राडे के बेसिस पे आप 30-40 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 1:2 या 1:3 टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम मूव था। बैंक निफ्टी भी गैप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज में था, फिर उसने ये रेंज जो है इसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, और यहीं पे कल के क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हम लोग बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेरे ट्रेड्स प्लान करने की बात करूँ तो जब तक मार्केट 14200 यानी कि 14200 ने 44200 या 44180 के आसपास जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, ठीक है, तब तक के लिए मैं मार्केट में कोई भी एग्रेसिव बाइंग पोजीशन नहीं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, और जब तक मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, बॉटम लेवल को, तब तक के लिए कोई सेल ट्रेड भी प्लान नहीं करूँगा एग्रेसिवली। ठीक है, तो ये एक रेंज है मेरे लिए जहाँ पर मार्केट एक वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग के लिए कोई भी ट्रेड एग्रेसिवली नहीं प्लान करूँगा। अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक करता है या गैप ओपन होता है इसके ऊपर, तो मैं डेफिनेटली एक बाय ट्रेड इनिशिएट करूँगा और मेरा टारगेट
जो है अच्छा खासा मैं पोजिशनल प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है मार्केट में। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर टाइप में पैटर्न बनाया है, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर टाइप में पैटर्न बनाने के बाद इसने अच्छा खासा उसको ब्रेकडाउन भी दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक रिटेस्टमेंट प्लान कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। बट वो रिटेस्ट मेरे अगर लेवल पे आता है और मेरे अगर सिस्टम में बैठ रहा है, तभी जाके मैं उस ट्रेड को प्लान करूँगा। अदरवाइज अगर मेरा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है या फिर मैं कन्विक्शन नहीं है मेरे में ट्रेड का, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड नहीं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एग्रेसिवली ट्रेड तब प्लान करूँगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। नीचे के डायरेक्शन में अगर मार्केट 43,700 जब तक ब्रेक नहीं करता, 730 जब तक इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक मैं कोई भी एग्रेसिव ट्रेड सेलिंग में प्लान नहीं करूँगा। और जब तक मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में 44,200 या 180 के आसपास का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक के लिए मैं कोई सेल ट्रेड भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में। और इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके हिसाब से मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।